बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सना शौकत। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इज़ इट क्योरेबल, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि इसके इलाज से पहले अगर हम देखें तो इसके बारे में अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ क्या है, जो कि हम अपनी पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इस बात पर यकीन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इंग्लिश कोट भी है कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, यानी कि अगर आपकी ज़हनी सेहत नहीं है तो आपकी जिस्मानी सेहत भी नहीं है। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को लीड कर रहा होता है, हमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो उसी से सोच समझ बूझ के हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ ही नहीं है, अगर हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ ही नहीं है तो हमारे तो ये थिंकिंग प्रोसेस ही सारा डिस्टर्ब हुआ होता है, तो हमारी कोई भी हेल्थ नहीं होती है। यहाँ तक हमें अगर इसके बारे में अवेयरनेस आ जाती है कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है, तो ये हमारा स्टेप हो जाता है प्रिवेंशन का। यानी कि हमें समझ में आ गया, प्रिवेंट कर लिया कि क्या चीज़ है ये बेसिकली। उसके बाद काम आता है इसकी प्रमोशन का, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसमें सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं किसी इंडिविजुअल का। ट्रीटमेंट के बाद हम उसकी रिहैब करते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। देन उसको सोसाइटी का एक हिस्सा बनाने में उसकी मदद करते हैं, यानी कि उसका क्या रोल है उस सोसाइटी में वो उसमें डेवलप करवाते हैं, उसको इस सोसाइटी का पार्ट बनाते हैं। इस चीज़ में उसकी हेल्प आउट की जाती है, किस तरह वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है, अब इसमें दो लोग हैं जो ट्रीट कर रहे होते हैं इस चीज़ को, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट। अब इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो हमें जस्ट टॉकिंग थेरेपीज़ देता है, जिसमें सीबीटी है, काउंसलिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, वो हमें मेडिसिन्स नहीं देते हैं। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास ये हक होता है कि वो हमें मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, साथ में थेरेपीज़ भी दे सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ हमें थेरेपिस्ट से ठीक करते हैं। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत कॉमन आता है कि क्या बातों से हम ठीक हो सकते हैं, तो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो सिर्फ बातें ही कर रहा होता है, लेमैन टर्म में अगर कहें तो थेरेपीज़ में क्या होता है, बातें ही हो रही होती हैं आपके साथ, आपकी कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो रही होती है। सीबीटी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें आपकी कोग्निशन और बिहेवियर पे काम किया जा रहा होता है, उसको रीबिल्ड किया जा रहा होता है। तो जब हम यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम बातों से ख़राब हो सकते हैं तो बातों से ठीक क्यों नहीं हो सकते। हमारी हेल्थ ख़राब कब होती है, जब हम खुद से ही नेगेटिविटी ला रहे होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम है तो हम कहते जाते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे होगा ही नहीं, तो वो हमसे नहीं हो रहा होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट, आई विल डू इट, तो वो हो भी जाता है। तो जब हम बातों से ख़राब हो सकते हैं तो बातों से ठीक भी हो सकते हैं। इसमें जो है थेरेपीज़ के साथ साथ साइकेट्रिस्ट जैसे कि हमें मेडिसिन्स भी देते हैं। और फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मेडिसिन्स हम लेते हैं तो वो हम एडिक्ट हो जाते हैं उसके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एडिक्शन आपको सिर्फ स्लीप से रिलेटेड जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं ना उनकी होती है। बाकी जितनी भी मेडिसिन्स हैं अगर फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनमें इतनी ही एबिलिटी होती है कि वो आपको क्योर कर रही होती हैं। और जो इंसान आपको प्रिस्क्राइब करा होता है उसको सारा पता होता है कि कब कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ तक देनी है। तो एडिक्शन वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। ऑल्दो स्लीप की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप खुद को उनका एडिक्ट बना सकते हो या फिर वो आपको एडिक्शन लग जाती है उनकी, लेकिन बाकी कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन ऐसी नहीं होती हैं आपकी। ठीक है, तो इनको हम बिल्कुल आज का जो मेन टॉपिक था कि ट्रीट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। और इन्हीं दो तरीक़ों से ट्रीट कर सकते हैं जो हमारे पास होती हैं, थेरेपीज़, काउंसलिंग, ये सब। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।